नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको तीव्र गति से देश दुनिया की खबर दिखाते हैं। तीव्र गति में सबसे पहले बात राजनीति की। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर से सरकार का इनकार है। सरकार ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान में प्रावधान नहीं था। पीएम मोदी ने भी सांसदों को भरोसा दिलाया था। मोदी कैबिनेट का 657 करोड़ के 8 नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना भी मंजूर। आज वायनाड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राहत शिविर में पीड़ितों का हालचाल जानेंगे। भूस्खलन से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वायनाड दौरे से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। पोस्ट कर कहा, उम्मीद है त्रासदी का खुद मुआयना करने के बाद पीएम इसे घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपदा। पीएम के दौरे से पहले केंद्र सरकार की एक टीम पहुंची वायनाड। लैंडस्लाइड से हुए इलाके में नुकसान का आकलन करेगी ये टीम। संसद का बजट सत्र खत्म हुआ। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कल चाय पर चर्चा के दौरान गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और राहुल गांधी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी गठित। कमेटी में लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसद इमरान मसूद ओवैसी, निशिकांत दुबे, गौरव गोगोई के नाम शामिल। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उठाए सवाल। कमेटी में किसी महिला और शिया सुन्नी ग्रुप से किसी को क्यों नहीं किया गया शामिल। जेडीयू अध्यक्ष संजय झा ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी कमेटी के गठन का स्वागत किया। कहा, जेपीसी बनने से कई मुद्दों का समाधान निकलेगा। अजमेर दरगाह के प्रमुख नसरुद्दीन चिश्ती ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन अपना दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के टोन पर भड़की जया बच्चन। बवाल के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। जया बच्चन के व्यवहार पर भड़के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। कहा, जया बच्चन नहीं बताएंगी क्या सही क्या गलत, उन्हें समझना होगा शिष्टाचार। महाराष्ट्र के बीड़ में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के काफिले पर हमला हुआ। शिवसेना उद्धव गुट के समर्थकों ने गाड़ी पर टमाटर और सुपारी फेंकी। राज ठाकरे के काफिले पर हमले का विरोध किया गया। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। आरोपियों को पकड़ने की मांग की। एमएनएस से गठबंधन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान। राज ठाकरे अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, साथ आने की कोई बात नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं। बजट से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ चाय पीने की सुबह एक तस्वीर पोस्ट की। लिखा, आजादी जो ईश्वर ने सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। दिल्ली शराब घोटाले में जमानत पर रिहा हुए मनीष सिसोदिया आज राजघाट पर बापू को करेंगे नमन। हनुमान मंदिर में पूजा के बाद पार्टी दफ्तर में आप नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष सिसोदिया पहुंचे सीएम आवास। केजरीवाल की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के मुचलके पर बेल दी है। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करवाने का आदेश कोर्ट की तरफ से मिला है। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद जिसने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर तानाशाही पर कड़ा प्रहार किया है। बारिश के बीच मनीष सिसोदिया का जेल से निकलने पर भव्य स्वागत किया गया। जमकर हुई आतिशबाजी, बरसाए गए उन पर फूल। सिसोदिया ने गाड़ी से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी का बयान, कोर्ट ने जमानत दी है, इसका ये मतलब नहीं कि सिसोदिया आरोपों से मुक्त हो गए हैं। सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक पहुंचाने का काम किया है। सिसोदिया की जमानत पर कांग्रेस नेता अलका लांबा बोली, फिलहाल मिली है जमानत, अभी केस चल रहा है। मामले की अच्छे से जांच हो, दोषियों को हर हाल में मिलनी चाहिए सजा। सिसोदिया की जमानत की खबर सुनकर भावुक हुई दिल्ली की मंत्री आतिशी, छलके आंसू। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कैबिनेट में फिर शामिल होंगे सिसोदिया। गुजरात के राजकोट में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा में होंगे शामिल। आज 8 क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों को दिया जाएगा राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार। समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा, बच्चों में देश के प्रति बढ़ेगी सम्मान की भावना। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए संगीन आरोप। उद्धव सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जाते थे पैसे। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का घूस लेने के आरोप को सही बताया। यूपी से दिल्ली पहुंचे करीब 100 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एनटीए का विरोध करने जंतर मंतर पहुंचे थे छात्र। हरियाणा महाराष्ट्र के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव संभव है। चुनाव आयोग ने इसके संकेत दिए। मध्य प्रदेश में आज एक साथ 25,000 जगहों पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे योजना के 1250 रुपए। रक्षाबंधन के अलग से मिलेंगे 250 रुपए। राजस्थान के जोधपुर में चोरों के गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 100 से अधिक चोरियों को अंजाम दिया था। घरों में चोरी के साथ साथ ट्रांसफार्मर भी चुरा ले जाते थे ये आरोपी। महाराष्ट्र के पुणे में एसयूवी ने बाइक सवार को 300 मीटर तक घसीटा। बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के कई जिलों में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। किसान संयुक्त मोर्चा ने 10 मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। गाजियाबाद में डीएम ऑफिस के सामने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों का प्रदर्शन। तिरंगा यात्रा के दौरान किसान नेताओं को हिरासत में लेने का आरोप। आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड। 216 महिला समेत 1390 नौसेना अग्निवीर शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ की छड़ी मुबारक का पूजन किया। महंत दीपेंद्र गिरी भी मौजूद रहे। अब तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं बाढ़ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। उत्तराखंड के चंपावत में उपनाते नाले में बही तीर्थ यात्रियों की जीप। एनडीआरएफ की टीम ने 7 यात्रियों को रेस्क्यू किया। एक महिला की मौत, 2 लापता यात्रियों की तलाश जारी। हिमाचल में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। शिमला में भारी लैंडस्लाइड हुआ। मलबे के साथ सड़क पर आया पेड़, रास्ता ब्लॉक। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का भारी कटान। एक मंदिर पानी में समाया। कई गांव और फसलों को काफी नुकसान। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती की जगह बदली गई। छत पर हो रही है गंगा आरती। कुछ ही घंटों की बारिश ने बिगाड़ दी नोएडा की सूरत। कई सड़कों पर पानी जमा हुआ। कुछ इलाकों में लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। कल दिल्ली में हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। मयूर विहार फेज 2 जाने वाला अंडरपास भी पानी में डूबा। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। भारी बारिश के बाद पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। कई इलाके पानी में डूबे। सीएम नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। अधिकारियों को आपदा से निपटने के आदेश दिए। पटना में गंगा नदी के किनारे बसे लोगों में दहशत का माहौल है। पानी की चपेट में आ चुकी है फतुहा की कई सड़कें। अब घर डूबने का खतरा। मदद की लगाई लोगों ने गुहार। बिहार के बक्सर में गंगा का बढ़ रहा है तेजी से जलस्तर। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा है। गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर। बिहार के कटिहार में उफान पर गंगा नदी है। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया है। 1 साल पहले ये शुरू हुआ था पुल का निर्माण। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अपने ही गांव में झेलनी पड़ी फजीहत। जलजमाव से रास्ता हो गया बंद। किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें बाहर निकाला। चिराग ने कहा, इस इलाके में विकास पर जोर दिया जाएगा।